हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं अनुराग सिंह आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिटेल टॉपिक पर डिस्कशन में। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एक्टिविटी रेशियो। आज हम लोग ए टू जेड एक्टिविटी रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या बताता है? एक्टिविटी रेशियो हमें बताता है हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ अ बिजनेस के बारे में बताता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड एफिकेसी ऑफ अ बिजनेस क्या होता है? इसका मतलब होता है हम हमारे जो रिसोर्सेज है, हमारे यूज रिसोर्सेज है, उनको कितनी अच्छी तरीके से एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसको इसका मतलब होता है हम कितने कैपेबल हैं, हमारे असेट्स एंड अदर रिसोर्सेज को सेल्स को में कन्वर्ट करने में। हम कितने कैपेबल हैं हमारे असेट्स एंड अदर रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने में। ठीक है, अच्छा। इस रेशियो को, ये हमारी एफिशिएंसी को बताता है, इसलिए इस रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस को बताता है, इसलिए हम लोग इसे परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। और ये हमारे टर्नओवर के बारे में भी बताता है, इसलिए हम लोग इसे टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। मतलब एक्टिविटी रेशियो को हम लोग टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, हम लोग एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, और हम लोग इसे परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड होता है। ये हमारे सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड होता है। ये रेशियो जो है हमारे सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड होता है। ठीक है, हायर टर्नओवर, इसमें क्या होता है? हायर विल बी बेटर का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। मतलब जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे। इसका मतलब होता है हमारा जो रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी एफिशिएंटली हम कैपेबल होंगे हमारे रिसोर्सेज को यूज करने में, यूटिलाइज करने में। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा हम लोग रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे तो उतना ज्यादा हम लोग अर्निंग कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब बात करने वाले हैं इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहला जो टाइप है इसका, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका नाम है स्टॉक एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। स्टॉक और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये क्या होता है? ये होता है, ये हमें बताता है एक रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में? एक रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज स्टॉक, के बारे में बताते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हम हमारे स्टॉक कितने एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। ये बताता है हमारे जो स्टॉक है, हमारा जो स्टॉक है एवरेज स्टॉक, कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, इसका जो हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं टाइम्स में। कैसे एक्सप्रेस करते हैं? टाइम्स में। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अभी हमने बताया फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो हम लोग अब एक एक चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो मेथड है। पहला मेथड है नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो। नेट सेल्स कैसे आता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। से नेट सेल्स आता है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो। ऐसे आ गया पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कैसे आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, फिर आगे बात करेंगे हम लोग एवरेज स्टॉक के बारे में। एवरेज स्टॉक निकालते समय हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते, तो उस केस में हम लोग सेल्स को क्या करते हैं? सेल्स को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इन प्लेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यूज करते हैं। अगर इन केस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे हम लोग यूज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे हम लोग यूज कर सॉरी अगर ओपनिंग स्टॉक की जगह पे
कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो एवरेज स्टॉक की जगह पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का यूज करते हैं। ठीक है, एवरेज स्टॉक की जगह पे क्लोजिंग स्टॉक का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग इससे रिगार्डिंग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमारे पास सेल्स दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, स्टॉक एट द बिगनिंग दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, एंड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपीज और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगा के ये निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, 1 लाख प्लस 50,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 75,000। ठीक है, 75,000। अब हम लोग निकालेंगे अब हम लोग दूसरा निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो इसमें सेल्स दिया हुआ है। पहला पहला हम लोग का फॉर्मूला क्या था? सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करते हैं, बट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया नहीं है, हम लोग को दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम लोग को दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था? सेल्स सॉरी दूसरा वाला फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कोई, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए निकालिए। ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख रुपीज प्लस परचेजेस कितना? 2,50,000 रुपीज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है इसमें? राइट है 25,000 रुपीज प्लस माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज। ठीक है, ये कितना है? 3,25,000 रुपीज। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कैसे? इसको हम लोग 3,25,000 रुपीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 75,000 रुपीज। तो इसमें कितना आया रेशियो? 4.33 टाइम्स। कितना आया रेशियो? 4.33 टाइम्स। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेस कैसे करते हैं? टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए 4.33 टाइम्स आ गया। इसका मतलब क्या होता है? हमारे जो एवरेज स्टॉक है वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारे एवरेज स्टॉक का 4.33 टाइम्स है, मतलब इतना हमारे पास यूटिलाइजेशन हम लोग कर सकते हैं, मतलब हमारे जो कैपेबल है, मतलब हम लोग इतना कैपेबल है। ठीक है, ओके। फिर आगे बात करेंगे डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, ये क्या बताता है? ये बताता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल्स। अच्छा, नेट क्रेडिट सेल्स मतलब, इसका मतलब क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज रिसीवेबल, इसका मतलब होता है हम लोग हमारे रिसीवेबल्स, मतलब जो हमारे डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल्स, डेटर्स, ये सारे लोग हैं। तो इन लोगों को, ये लोग हम लोग कितनी जल्दी इनको मतलब कन्वर्ट करते हैं कैश में, इनको हम लोग कितनी जल्दी कन्वर्ट करते हैं कैश में, ये बताता है हमारा डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ठीक है, ओके। ये हमारा क्या बताता है? दिस रेशियो compute to determine that the rate at which the amount is collected from its debtors or the speed in which the receivable are converted into cash। ये बताता है कि हम कितना अमाउंट कितना अमाउंट हम लोग डेटर से कलेक्ट करते हैं, वो बताता है। और ये बताता है, स्पीड बताता है कि हम लोग कितनी तेजी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या फॉलो होता है? हायर विल बी बेटर, हायर विल बी बेटर फॉर्मूला फॉलो होता है। मतलब जितना ज्यादा हमारा डेटर्स टर्नओवर रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो होगा, उतना ज्यादा हम लोग कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब उतनी जल्दी हम लोग सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, रिसीवेबल्स हमारे डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, और उतने ज्यादा हम एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। ठीक है, हो गया। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स क्या होता है। नेट क्रेडिट सेल्स, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। मतलब नेट क्रेडिट सेल्स क्या होता होगा? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। क्या होता होगा? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को माइनस कर दो। ठीक है, ओके।
अब नेट सेल्स का निकालने को तो आपको पता ही है, ग्रॉस सेल्स में से अगर जो सेल्स है, सेल्स में से रिटर्न को माइनस कर दो, उसको आ जाता है नेट सेल्स। ठीक है, ओके। अब नेट क्रेडिट सेल्स और कैसे निकल सकता है? नेट क्रेडिट सेल्स और हम लोग निकाल सकते हैं हमारे बिल रिसीवेबल, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जितना कैश रिसीव हुआ और सेल्स जितना रिटर्न किया, मतलब नेट डेटर्स हमारे जितने हुए, नेट डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स माइनस कर देंगे ओपनिंग डेटर्स को, ओपनिंग डेटर्स को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा नेट क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अब बात करेंगे एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालते हैं। एवरेज रिसीवेबल मतलब होता है हमारे एवरेज जो हमारा रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ट्रेड रिसीवेबल में तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या आता है। ट्रेड रिसीवेबल में आता है हमारा ओपनिंग, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल में हमारा आता है डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेडर्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। तो हम लोग एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, और इसको बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी। एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अगर इसको मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो करते हैं, अगर इसको मंथ्स में निकालना है। और इसको डेज में अगर निकालना है, मंथ्स में निकालना है, तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और अगर इसको डेज में निकालना है तो इसको करते हैं 365 डेज डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अच्छा, ये क्या बताता है? ये हमारा बताता है एवरेज टाइम जो कि हम डेटर्स, मतलब हमारे जो डेटर्स है वो हमको पेमेंट करने वाले हैं, रीपेमेंट करने वाले हैं। जो हमारे डेटर्स हैं वो हमको पेमेंट करने वाले हैं इतने दिनों में। ठीक है, ये हमारा एक एवरेज टाइम बताता है कि इतने दिनों में हमारे डेटर्स जो है हमको पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, हमारे इसको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। ये हमें क्या बताता है? अगर क्वेश्चन में, हाँ, जो हमारे क्वेश्चन होता है, ये डेटर्स का मतलब होता है जो भी सेल हुआ है वो क्रेडिट सेल्स ही मानते हैं, जो भी सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अच्छा, रेशियो में डेटर्स को कैलकुलेट करते समय अगर प्रोविजन फ्रॉम डेटर्स आता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर डेटर्स आता है, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं डेटर्स में से। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं डेटर्स में से। ठीक है, उसके बाद अगर क्रेडिट सेल्स, अगर क्रेडिट सेल्स से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग टोटल सेल्स को, अगर हम लोग क्रेडिट सेल्स से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम लोग टोटल सेल्स को ही कंसीडर करते हैं। हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? टोटल सेल्स। ठीक है, ओके। फिर आगे बात करेंगे, अगर बिल रिसीवेबल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो ओपनिंग या एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग या क्लोजिंग डेटर से ही एवरेज निकालते हैं। अगर बिल रिसीवेबल नहीं गिवन है तो हम लोग ओपनिंग या फिर क्लोजिंग से डेटर से ही हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग डेटर या फिर ओपनिंग बिल रिसीवेबल की इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्लोजिंग को ही कंसीडर करते हैं, ओपनिंग हम लोग रेशियो एवरेज नहीं निकालते हैं, हम लोग क्लोजिंग को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए एक तो क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट दैट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या निकालना है? डेटर टर्नओवर रेशियो निकालना है एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पहले याद दिला दो, चलो रिपीट करो। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। ओके, फिर और हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है? अगर इसको मंथ्स में निकालते हैं तो क्या होता है? 12 डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो, 12 डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले बात करेंगे डेटर्स टर्नओवर, क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स जिसमें से कैश सेल्स इतना है, इसको माइनस कर देंगे क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए। फिर डेटर एट द बिगिनिंग इतना है, डेटर एट द एंड इतना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इतना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को तो इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स निकालते हैं।
नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलता है? टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, 3,30,000 माइनस 66,000। ठीक है, तो ये कितना आया? 2,64,000। अब एवरेज डेटर्स निकालेंगे। एवरेज डेटर्स कैसे निकालते हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग डेटर्स, डेटर्स एट द बिगिनिंग एंड द डेटर्स एट द एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ओपनिंग डेटर्स को निकालो। ओपनिंग डेटर्स 57,750 प्लस 9,0750, हाँ एट द एंड 9,0750 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कितना आया ये? 74,250। ठीक है, अब क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेट क्रेडिट सेल्स 264,000 डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स करेंगे, कितना आएगा? 3.55 टाइम्स। सब लोग निकाल के देखिए, 3.55 टाइम्स आएगा। ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालेंगे 365 डेज डिवाइडेड बाय, अगर इसको डेज में निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो 3.55। ओके, कितना आया? 102.81। 102.81, इसको क्या कंसीडर करेंगे? 103 डेज। ओके, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है हमें? एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन नेट क्रेडिट परचेजेस एंड नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज पेबल। एवरेज पेबल मतलब क्या होता है? क्रेडिटर आते हैं इसमें, बेसिकली क्रेडिटर आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज अकाउंट पेबल। ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, ये हमें क्या बताता है? हमारे जो हम अपने क्रेडिटर्स को हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट जो करने वाले हैं, जो हम अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाले हैं, वो कितनी, मतलब डिटरमाइन द रेट एट विच द अमाउंट इज पेड टू द क्रेडिटर। ये एक रेट बताता है किसके बारे में? हम अपने जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाले हैं उसका एक रेट बताता है, एक रेशियो बताता है। ठीक है, हम लोग जो पेमेंट करने वाले क्रेडिटर को, बिल रिसीवेबल को, वो कंपेयर करते हैं हम लोग नेट क्रेडिट परचेज से। मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनको कितनी जल्दी पेमेंट करने वाले हैं, मतलब कितने टाइम में पेमेंट करने वाले हैं, ये बताता है हमारे। ठीक है, ये हमारे टाइम्स में आता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं? टाइम्स में। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल। नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे निकालते हैं? पहला हम लोग नेट क्रेडिट परचेज निकालते हैं, टोटल नेट परचेज माइनस कर देते हैं कैश परचेज। ठीक है, टोटल नेट परचेज माइनस कर देते हैं अगर कैश जितना परचेज किया हो, अगर उसको माइनस कर देंगे तो क्रेडिट परचेज आ जाएगा। नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है? जो ग्रॉस परचेजेस है उसमें अगर परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, हाँ। अब एवरेज पेबल कैसे निकालेंगे? मतलब एवरेज अकाउंट पेबल निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? ओपनिंग अकाउंट पेबल प्लस क्लोजिंग अकाउंट पेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या होता है? इसमें ओपनिंग में क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड होता है अकाउंट पेबल में? क्रेडिटर्स और बिल रिसीवेबल इंक्लूड होता है। मतलब कि ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं तो आ जाता है। हम लोग इसमें कुछ बातों का याद रखते हैं, कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, पहला बात को क्या ध्यान में रखेंगे इसको कैलकुलेशन करते समय? प्रोविजन है, अगर कोई भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, अगर कोई भी प्रोविजन है क्रेडिटर के ऊपर तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ओके। फिर दूसरी बात, अगर हमारे क्रेडिट परचेजेस से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, हम लोग क्या
क्या क्रेडिट परचेजेस से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, हम लोग टोटल परचेजेस कंसीडर करते हैं। अगर बिल रिसीवेबल से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बिल रिसीवेबल से, तो हम लोग क्रेडिटर को ही कंसीडर करेंगे बस, ठीक है। और अगर ओपनिंग अकाउंट पेबल जो होते हैं नहीं गिवन है, ओपनिंग अकाउंट पेबल नहीं गिवन है, तो हम लोग क्लोजिंग अकाउंट पेबल को ही कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड और अ कलेक्शन क्रेडिटर्स वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड और अ क्रेडिटर्स वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है एवरेज पेमेंट पीरियड, मतलब कि हम लोग अपने क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पेमेंट करने वाले हैं, ये एक नंबर ऑफ डेज में बता सकता है, नंबर ऑफ मंथ्स में बता सकता है। मतलब क्या होता है, हम लोग कितने जल्दी पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर इसको डेज में निकालेंगे तो 365 डिवाइडेड बाई एवरेज कलेक्शन, सॉरी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। और अगर इसको हम लोग मंथ्स में निकालते हैं तो 12 डिवाइड बाई क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर ये इसका रेशियो ज्यादा है, मतलब हायर विल बी बेटर, मतलब अगर इसका रेशियो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का रेशियो ज्यादा है, जितना ज्यादा आता है तो उसका मतलब होता है हम उतनी जल्दी क्रेडिटर को पेमेंट करने वाले हैं। और अगर इसका रेशियो कम आता है तो हम इसका मतलब होता है कि हम कितने पीरियड में, लॉन्गर कितना टाइम ले सकते हैं वो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिगार्डिंग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। फॉर्मूला क्या होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल, ठीक है। फिर एवरेज पेमेंट पीरियड का, एवरेज पेमेंट पीरियड का मेथड क्या होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड का मेथड होता है, अगर डेज में निकालेंगे तो 365 डेज डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। तो अब भी हम लोग ये बात क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। टोटल परचेजेस दिया हुआ है, जिसमें से कैश परचेजेस दिया हुआ है, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट। और परचेज रिटर्न दिया हुआ है, परचेज रिटर्न क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तभी तो आएगा नेट परचेजेस, ठीक है। टोटल नेट परचेजेस आने के लिए 2,50,000 में से सबसे पहले 20,000 माइनस करेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे कैश परचेजेस। फिर आगे देखते हैं, क्रेडिटर एट द बिगनिंग दिया हुआ, क्रेडिटर एट द एंड दिया हुआ है, और बिल्स पेबल एट द बिगनिंग, बिल्स पेबल एट द एंड। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो दो इन्फॉर्मेशन दी है, दोनों निकालेंगे, ठीक है। नेट क्रेडिट परचेज निकालेंगे सबसे पहले 2,50,000 में से, टोटल परचेजेस में से रिटर्न माइनस करेंगे 20,000, फिर माइनस करेंगे कैश परचेजेस 80,000, ठीक है। ये कितना आएगा 1,50,000। फिर एवरेज अकाउंट पेबल निकालेंगे, ओपनिंग डेटा, opening creditor 30,000 plus opening bill receivables 26,000 plus, sorry, minus creditor at the end 40,000 minus creditor, sorry ओपनिंग, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर लिखेंगे 30,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेपर 26,000 में से, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 होता है ना, तो क्लोजिंग को ऐड करना है, वहाँ पे हमने क्या किया, मतलब अब हम लोग क्लोजिंग को ऐड करने वाले हैं। तो क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है 40,000 और क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना है 14,000, ठीक है। कितना आया 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, 55,000। अब हम लोग इसको क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा, 1,50,000 जो आया हमारा नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल, मतलब 55,000 2.73 आया, डिवाइडेड बाई 55,000 2.73 आया। फिर इसके बाद आता है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब क्या होता है 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, 365 डिवाइडेड बाय 2.73, ये कितना आया 133.699 डेज, मतलब कितना हो गया 134 डेज, ठीक है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, ये बताता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स, रिलेशनशिप बताता है बिटवीन नेट क्रेडिट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल।
नेट क्रेडिट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में एक रिलेशन बताता है। क्या बताता है, फिर से रिपीट करो हमारे साथ। नेट क्रेडिट सेल्स, नेट सेल्स, सॉरी, नेट सेल्स बताता है, हमारा नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में एक रिलेशन बताता है। नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में हमारा एक रिलेशन बताता है, नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म। अच्छा, वर्किंग कैपिटल पता है आप लोगों को निकालना ना, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट सेल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। और नेट सेल्स निकालने का एक फॉर्मूला और होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस, अगर ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो नेट सेल्स आ जाता है, ठीक है। कॉस्ट में से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो नेट सेल आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर नेट सेल्स से रिगार्डिंग हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि हम लोग इसको निकाल पाए, तो उस केस में हम लोग करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, जो इसका, अगर हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताता है, हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमको बताता है हमारे जो वर्किंग कैपिटल को हम लोग यूटिलाइज कितने अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मतलब कितने एफिशिएंटली कर रहे हैं। लो क्या बताता है, लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बताता है हम लोग इनएफिशिएंटली कितना उसको वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब हाई क्या बताएगा, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर, हाई विल बी बेटर, ओके, ठीक है। क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला हमको बताइए, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स कैश सेल्स दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। तो नेट सेल्स निकल आएगा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो 2 लाख प्लस 3,50,000 माइनस 65,000, ठीक है, 4,85,000। फिर आता है हमारा करंट असेट्स, सॉरी, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो हमारा वर्किंग कैपिटल करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब 4,25,000, 4,25,000 माइनस 1,75,000 कितना आया, 2,50,000। और हमारा ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स कितना था हमारा 4,85,000 में से डिवाइड करेंगे कितना, 2,50,000, क्या वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल 2,50,000, हमारा रेशियो कितना है 1.94 टाइम्स, ठीक है। हाँ, ओके, ओके, एक बार मैं इस सारे फॉर्मूला को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। फिर डेटर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम लोग नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। फिर आता है क्रेडिटर और पेबल, क्रेडिटर और पेएबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। फिर आता है वर्किंग कैपिटल रेशियो, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।